दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं पद परिचय पार्ट 2। इससे पहले पद परिचय क्या है, उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों को, भेदों को लेकर के हम एक वीडियो बना चुके हैं। ये वीडियो अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं एवं अकादमिक परीक्षाओं में काम आती है और आप पूर्व वाली वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर के आप व्याकरण, काव्य शास्त्र और साहित्य के अन्य टॉपिक के अंतर्गत वह जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, पद परिचय पार्ट 2। इसके अंदर हम इस पार्ट में कैसे पहचानें और उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अवधारक यानी कि निपात आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सभी अव्यय हैं, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। अगर ऊपर वर्णित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह शब्द संज्ञा है। यानी कि सरल परिभाषा आपको संज्ञा की पता होनी चाहिए। ऊपर वर्णित शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर अन्य शब्द का प्रयोग, जैसे कि मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वह आदि शब्द हैं तो वह सर्वनाम है। ऊपर वर्णित शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु और पक्षी आदि की विशेषता बताता है तो वह कैसा है, अर्थात लंबा है, सुंदर है, डरावना है आदि है तो वह शब्द उसकी विशेषता बताता है, इसलिए विशेषण है। और ऊपर वर्णित शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, कल, अभी, दिन भर, यानी कि काल के अनुसार। क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य, तेजी से। क्रिया कहाँ हो रही है, अंदर, ऊपर, आसपास। क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कम, पर्याप्त, ज़्यादा, इस तरह से। अगर ऊपर वर्णित शब्द किसी दो या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय है। जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर। ऊपर वर्णित शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे और, अतएव, इसलिए, लेकिन। अगर ऊपर वर्णित शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं तो वे विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जैसे अरे, वाह, अच्छा, छी आदि। ऊपर वर्णित शब्द किसी बात पर ज़्यादा भार दर्शाता है तो वह निपात है। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही। अब ये जो ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं ये बहुत संक्षिप्त बताई हैं, चूँकि आप जानते हैं इनके बारे में। आप पद परिचय को पहचानना चाहते हैं तो इनको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि यह लड़का साहित्यिक पुस्तकें पढ़ता है। अब लड़का क्या है, ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग, एक वचन है। करता है, अन्य पुरुष। पढ़ता है, क्रिया का करता है और वाक्य का उद्देश्य भी है यही। साहित्यिक क्या है, विशेषण है, गुणवाचक है। पुस्तकें इसका विशेष्य है। यह विधेय का विस्तार है। उद्देश्य और विधेय दो तरह के वाक्य होते हैं, आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो वाक्य और उपवाक्य और रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, इस चैप्टर में आप हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं।
पुस्तकें हैं संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्मकारक और विधेय का विस्तार है। पढ़ता क्रिया है, सामान्य वर्तमान काल है। पुल्लिंग है, एकवचन है, सकर्मक है, वाक्य का विधेय है। सहायक क्रिया वर्तमान काल और वाक्य का विधेय है। अब इस तरह से इस पूरे वाक्य को हमने व्याख्यायित कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कहाँ क्या है, कौन सा शब्द क्या है, कर्ता है, क्रिया है, सहायक है, विधेयक है, और उसमें भी काल कौन सा है, क्रिया कौन सी है, वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप एक पूरे वाक्य को एक तरह से उसकी चीर फाड़ कर देते हैं, उसकी शल्य चिकित्सा कर देते हैं, तो एक एक चीज़ें आपके सामने आ जाती है। तो वाक्य का अर्थ शब्द के साथ में खुलने लगता है और आप बहुत अच्छे से उस वाक्य को समझ जाते हैं। जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। एक अन्य उदाहरण, जो सर्वनाम, संबंधवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, करेगा क्रिया का कर्ता। परिश्रम, संज्ञा, भाववाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, करेगा क्रिया का कर्म, करेगा क्रिया सकर्मक सामान्य, भविष्यकाल, पुल्लिंग, एकवचन, प्रथम पुरुष, जो कर्ता की क्रिया, वह सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्ता कारक, होगा क्रिया का कर्ता और वाक्य का उद्देश्य है। अवश्य अव्यय है, क्रिया विशेषण है। सफल विशेषण है, गुणवाचक है, वह इसका विशेष्य है। होगा, हो धातु, अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, भविष्यत काल, वाक्य का विधेय है। अगला उदाहरण है, कृष्ण और सुदामा वृंदावन से शीघ्र जाएंगे। कृष्ण संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, जाएंगे क्रिया का कर्ता, और संयोजक अव्यय कृष्ण और सुदामा को जोड़ता है। सुदामा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, जाएंगे क्रिया का कर्ता। वृंदावन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, अपादान कारक से अपादान कारक की विभक्ति। शीघ्र कालवाचक क्रिया विशेषण, जाएंगे क्रिया का विशेषण। जाएंगे अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, सामान्य भविष्यत कर्तृवाच्य, कृष्ण और सुदामा इसके कर्ता हैं। अगला उदाहरण है, इतिहास कहता है कि प्रताप ने देश की रक्षा के लिए भीषण लड़ाई की। इतिहास यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है, अन्य पुरुष है, कहता है, क्रिया का कर्ता है। कहता है क्या है? कहता है सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एकवचन है, अन्य पुरुष है, वर्तमान कर्तृवाच्य इसका कर्ता इतिहास है। कि संयोजक अव्यय है, इतिहास कहता है और प्रताप ने लड़ाई की, इन दो वाक्यों को जोड़ता है। प्रताप व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है, अन्य पुरुष की क्रिया का कर्ता है, ने कर्ता कारक की विभक्ति है। देश जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष संबंध कारक संबंध है, रक्षा से। की संबंध कारक की विभक्ति है, रक्षा जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, संप्रदान कारक है, लिए संप्रदान कारक की विभक्ति है। भीषण गुणवाचक विशेषण है, इसका विशेष्य है लड़ाई। लड़ाई जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, अन्य पुरुष, कर्म कारक इसकी क्रिया है की सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग, एकवचन है, अन्य पुरुष, सामान्य भूतकाल, कर्म वाच्य इसका कर्म है लड़ाई। रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था। रमेश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, रहना क्रिया का कर्ता है। यहाँ क्रिया विशेषण स्थानवाचक रहना क्रिया के स्थान पर स्थान का द्योतक है। तीसरे विशेषण कर्मसूचक संख्यावाचक, पुल्लिंग, एकवचन, विशेष्य बंगला। बंगले में संज्ञा जातिवाचक पुल्लिंग है, एकवचन है, अधिकरण कारक है। रहता था क्रिया अकर्मक, एकवचन, अन्य पुरुष, भूतकाल कर्तृवाच्य, इस क्रिया का कर्ता रमेश है। हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम न मिला। हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, गए क्रिया का कर्ता है। बाग में जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है, अधिकरण कारक है। गए अकर्मक क्रिया है
उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, भूतकाल है, निश्चयार्थ कर्तृवाच्य कर्ता हम। परंतु समुच्चय बोधक अधिकरण है, वहाँ क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, कोई विशेषण संख्यावाचक पुल्लिंग। एक वचन आम विशेष्य का विशेषण, आम जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन कर्मकारक। न रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मिला क्रिया का स्थान निर्देश, मिला सकर्मक क्रिया, मिश्र धातु, अन्य पुरुष, पुल्लिंग एक वचन, भूतकाल, निश्चयार्थ, कर्तृवाच्य हमें कर्ता का लोप। मीरा यहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। मीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, पढ़ती थी क्रिया का कर्ता है। यहाँ क्रिया विशेषण स्थानवाचक पढ़ती थी, क्रिया का स्थान निर्देश है। 5वीं विशेषण कर्मसूचक संख्यावाचक, स्त्रीलिंग एक वचन, विशेष्य कक्षा। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। पढ़ती थी अकर्मक क्रिया है, पठ धातु है। अन्य पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन, भूतकाल, कर्तृवाच्य, इसका कर्ता मीरा है। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, हम सर्वनाम उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। अपने सर्वनाम निजवाचक, पुल्लिंग एक वचन, संबंध कारक, देश से संबंध, देश पर जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, अधिकरण कारक। मर मिटेंगे अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, भविष्यकाल, उत्तम पुरुष, कर्तृवाच्य, हम कर्ता की क्रिया। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, पद परिचय पार्ट 2। इसके बाद एक और बनाएंगे जिसमें और चीज़ें स्पष्ट करेंगे। इन चीज़ों को आप जब पढ़ रहे हैं तो बहुत सरल लग रही है, लेकिन आप एक पूरे वाक्य के एक एक शब्द को जब इस तरह से टुकड़ों में विभाजित करके उसे समझ जाएंगे तो वाक्य का अर्थ, वाक्य की संरचना, वाक्य की विशेषता आदि को समझना आपके लिए कठिन नहीं होगा। फिर दूसरा, बहुत छोटे सवाल कई बार सामान्य तरीके से पूछे जाते हैं जिनके जवाब हम नहीं दे पाते हैं। इसमें संज्ञा कौन सी है, इसमें कर्ता कौन सा है, इसमें कारक कौन सा है, इसमें क्रिया कौन सी है, कर्तृवाच्य कौन सा है, निपात कौन सा है, अव्यय कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। आप ऐसे ही उदाहरणों को पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा इस तरह के टॉपिक को, और इस टॉपिक के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस टॉपिक को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और आप बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।